उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई है। सपा के बाद फिर से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारकर स्वर्ण कार्ड खेल दिया है। घोसी उपचुनाव को लेकर फखरुल हसन चांद से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की। आप भी देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, घोसी सीट की अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आमने सामने टक्कर है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले समाजवादी पार्टी की टिकट से वहाँ विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी घोसी सीट को इस समय कैसे देख रही है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो विचारधारा के लिए जीतते हैं, विचारधारा के लिए मरते हैं। जहाँ तक घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात है, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। पीडीए मिल के इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और जो लोग समाजवादी पार्टी से दगा करके गए हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगा। देखा जाए तो दारा सिंह चौहान पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा है और दारा सिंह चौहान चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं तो एक तरह से बीजेपी ने उस सीट पे पिछड़ा कार्ड खेला है। हालांकि घोसी सीट जो है वो सवर्ण और पिछड़ों के बीच की सीट रही है, दोनों की भागीदारिता वहाँ पे रही है। तो ये जो बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला है तो ये पीडीए जो समाजवादी पार्टी लेके चली थी, कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर? देखिए, दारा सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उनका कहीं कोई घर रहा नहीं स्थायी, तो वो अब फिर से भाजपा में गए। कितने दिन भाजपा में रहेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने और दारा सिंह चौहान जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से जानती है कि जो पिछड़ों की लड़ाई है, जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कहती है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अगली जाति वालों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगली जाति के लोगों ने भी इतिहास गवाह है कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूर और दलितों की लड़ाई लड़ी। तो समाजवादी पार्टी ने अगली जाति से अपना प्रत्याशी उतारा है जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगा। जो पिछड़े के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, तो भाजपा को तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि शिक्षक भर्ती होती है, आप उनको रिजर्वेशन नहीं देते हैं पिछड़ों को। स्थानीय निकाय चुनाव होता है, उसमें आप धोखा देने का काम करते हैं। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति होती है, उसमें आप धोखा देने का काम करते हैं। तो पिछड़ों की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पिछड़ा प्रत्याशी देने से पिछड़ा आपके साथ आने वाला नहीं है। इस बार जनता मिल के और पीडीए वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत। तो ये थे फखरुल हसन चांद जी, जिनका कहना था कि घोसी सीट पे जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पिछड़ा वर्ग यानी पीडीए और साथ ही साथ सवर्ण लोग भी मिलकर के साइकिल को एक नई गति देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।